क्या नाम है आपका? यशिका। मैम, हमने देखा भारत मंडपम में सरकार द्वारा एक बहुत शानदार एआई समिट कराया गया और पूरे वर्ल्ड के लोग इसमें शामिल थे। कई देशों के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो 20 कंट्रीज़ के वहाँ पर मौजूद थे, बड़े बड़े डेलीगेट्स थे। उन सब के सामने जिस तरीके से कांग्रेस के यूथ विंग ने प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, जो है उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार करके ट्रंप और मोदी की फ़ोटो दिखाई और कहा कि पीएम इज़ कॉम्प्रोमाइज़, पीएम इज़ कॉम्प्रोमाइज़। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो देश के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। देश पहले था, देश पहले है, देश पहले रहेगा। तो इतने बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आके कांग्रेस के यूथ विंग वालों का इस तरीके का प्रोटेस्ट करना अपने आप में ही बहुत गलत चीज़ है। वो देश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं इस केस में, पीएम नहीं। एक तो आप यूथ विंग के लोगों को वहाँ पे देखते हैं आते हुए, तो एक तरीके से आप देखें कि देखिए यूथ, युवा, देश की युवा पीढ़ी जो है उनको अपने आप को यूटिलाइज़ करना चाहिए अलग अलग फील्ड्स में। उनको अपने टैलेंट पे फोकस करना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं जॉब्स पे फोकस करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो एआई समिट तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जहाँ पे अलग अलग देशों के डिप्लोमैट्स, ग्लोबल लीडर्स, सीईओज़ और सारे के सारे प्रोफेशनल्स आए हुए थे। तो उस जगह पे जाके अपने देश की इतनी बड़ी बेइज्जती करना या उनके लिए सही है, जो इतने साल राजनीति में इससे पूर्व में रहे हैं। तो क्या इंडिया में कभी इतना बड़ा ग्लोबल समिट इससे पहले हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड? नहीं हुआ था। तो आज जब ये इतना बड़ा ग्लोबल समिट हो रहा था तो उस समय वहाँ पे वाइट कलर के टी शर्ट्स पहन के, आप उल्टा, क्योंकि उसके पीछे स्लोगन्स लिखे हुए थे, तो आप वो टी शर्ट्स पहन के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्यूआर से करते हैं। वहाँ पे आप लोग एंट्री करते हैं नॉर्मल प्रोसीजर से, फिर उन टी शर्ट्स को आप उतारते हैं और अपने ही देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट स्लोगन्स लिखते हैं और उसको वहाँ पे फेंकते हैं, इतना ज़्यादा हल्ला मचा देते हैं, तमाशा कर देते हैं। तो इज़ इट रियली फ्रीडम टू प्रोटेस्ट? Is it really a political dissent related problem or is it some other problem? मैम देखिए, इस पूरे विवाद पर हम देख रहे हैं वो दिल्ली पुलिस की लगातार जो है वो डंडे चल रहे हैं। 7 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और खुद यूथ विंग के जो प्रेसिडेंट है उदय भानु, उन्हें भी आज अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। लेकिन उनके घर परिवार के लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि वो हमारे देश के एक बब्बर शेर है। उन बब्बर शेरों ने, क्योंकि वो गांधी के मार्ग पर चलते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो भगत सिंह के मार्ग पर भी चलते हैं, और वो युवा जो है वो भगत सिंह बनकर के एआई समिट में कूदे थे। इसलिए सरकार भुखला गई और अपनी पुलिस को आगे कर गया, क्योंकि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे कर। क्यों भगत सिंह का नाम खराब कर रहे हैं? इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर, तो वो मतलब पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो राहुल गांधी इतने बड़ा अपने आप को पॉलिटिकल लीडर कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं तो प्रधानमंत्री बनने के लायक हूँ, वो इस तरीके की स्टेटमेंट्स पास ऑन करते हैं। तो क्या अगर वो अपने आप को इतने बड़े पद पे इमेजिन करते हैं तो क्यों भगत सिंह का नाम खराब कर रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर थे, देश के लिए लड़ते थे, देश के लिए अपना खून बहाया था, देश के लिए ही अपनी जान भी गंवा दी थी? तो क्या ऐसे लोग भगत सिंह से कंपेयर करे जाने चाहिए, जो जब अपने देश का नाम, आप सोचिए, ग्लोबल लेवल पे ऊंचा हो रहा था, इतने सारे डिप्लोमैट्स, इतने सारे इंटेलिजेंट लोग जो अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए इस एआई समिट में आए थे। भारत की जो एक तरीके से आप कहें जो हमारी क्रांति एक चल रही है, जिसमें हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की इस क्रांति में अलग अलग देशों से डेलीगेट्स आए थे, है ना? तो उनके सामने जाकर के आप इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देते हैं, अपने देश का ही तमाशा बना देते हैं, फिर आप कहते हैं हम तो भगत सिंह हैं, हम तो महात्मा गांधी के मार्ग पर चल रहे हैं। क्या सच में ये वो मार्ग है जो हमारे, मतलब इतने साल पहले महान हस्तियाँ थी जो उन्होंने हमें दिखाया था? क्या ये वो मार्ग है कि अपने देश को एक ग्लोबल स्टेज पे जाओ, एक ग्लोबल लेवल पे जाओ और अपने ही देश के प्रधानमंत्री की बदनामी करो? मैम लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने तमाशा किया है इस समिट में, यूथ वर्कर्स ने तमाशा किया, आप ये कह रहे हैं? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि तमाशा नरेंद्र मोदी ने कर दिया। एआई समिट को करवा करके एक और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ड्रामा था और दूसरी ओर उन्होंने भारत का पूरा डाटा जो अमेरिका को दे दिया। ड्रामा तो जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और देश का जो ड्रामा मोदी ने किया है वो सिर्फ एक तमाशा था, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी होते कौन है ये कहने वाले? किस लिहाज से वो ये बात कह रहे हैं कि देश का तमाशा बना? एक बात बताइए, ये वही प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जिन्होंने देश को ग्लोबल लेवल पे एक ऊंचा दर्जा दिया जब G20 की समिट हुई। ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो डिजिटल इंडिया की क्रांति लाए। हमारा देश जो है वहाँ पे QR कोड से UPI के पेमेंट्स हो जाते हैं, पेटीएम है, नवी UPI है, और इनफैक्ट आप देखिए गूगल पे है, कितने सारे ऐसे UPI ऐप्स हैं। सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शंस अगर कहीं होते हैं तो वो इंडिया है। आज के टाइम
पे आप बाकी कंट्रीज़ में भी आप जाओ तो कार्ड ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, पर यूपीआई के ट्रांजैक्शंस इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो स्किल इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स लाए, ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, मेड इन इंडिया को इतना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडिया का नाम फॉरेन रिलेशंस हो या किसी भी जगह पे हो वो ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन वो भी तो पीएम है ना, वो भी तो प्रधानमंत्री है ना, जो कांग्रेस को एक रैली में कह रहे हैं कि वो पहले से नंगी है। देश की पुरानी पार्टी के लिए वो कह रहे हैं कि वो पहले से नंगे, उन्हें नंगापन क्यों दिखाना पड़ा। वही हम देख रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरा देश नहीं, खुद कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ये जो कांग्रेस वर्कर्स ने वहाँ पर किया उसके खिलाफ नज़र आ रहे हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी क्यों ना हो या फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी जो है मैम इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहें? वो इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे देश इन्वॉल्व था ना। देश, आप अपने आप में देखिए कितना बड़ा शब्द है, मेरा देश। तो आप अपने देश की बदनामी करने की खुद ही कोशिश करते हैं, और वो भी किस चीज़ को रिलेटेड, जो चीज़ गलत थी नहीं। अब एक बात बताइए, वो ट्रेड डील को बीच में ला रहे हैं जो अभी हुई ही नहीं है, जिस पे अभी वाद विवाद चल रहा है, जो अभी साइन ही नहीं हुई है चीज़, उसको बीच में घसीटा जा रहा है। बट अगर ये साइन भी होती है इन केस, तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है हमारे लिए जी। आप एक चीज़ देखिए कि हमारा जो युवा पीढ़ी है उनके लिए जॉब्स क्रिएट होंगे, हमारे देश का जो सामान है जो यहाँ पे बनता है ये ग्लोबल लेवल पे भी जाएगा, तो ये उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जॉब्स क्रिएट होंगे। एआई और अगर अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है, और ज़्यादा वो कह रहे हैं कि जॉब्स खत्म हो रही है, मैं कह रही हूँ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। एआई के सेक्टर में भी तो जॉब्स क्रिएट होंगी। यानी आप कह रहे हैं कि जब से पीएम मोदी बने कहीं ना कहीं यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है, पर कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत हो गए या राहुल गांधी हो गए, वो कह रहे हैं कि नंगे तो नरेंद्र मोदी है जो देश के साथ जो है गद्दारी कर रहे हैं। अमेरिका के साथ बोला था कि 0% करेंगे, 18% टैरिफ है, और लगातार वो इंडिया अमेरिका की जो ट्रेड डील है मैम उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं तो आज भी यही कहूँगी और आगे भी यही कहूँगी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़। मेरे हिसाब से अगर आप अपॉर्चुनिटी के लिहाज से देखें तो जॉब्स क्रिएट ही हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही हो रही हैं, रिलेशंस अच्छे ही हो रहे हैं हमारे फॉरेन के लेवल पे। एक आप देखिए, दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया को आज के डेट में हम कहते हैं इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, है ना। हम बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं, यही शिक्षा दे रहे हैं, तो अब दिखाना क्या चाहते हैं? अब ये जो नंगा शब्द इस्तेमाल हुआ था, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने ऐसा शब्द क्यों इस्तेमाल किया, तो उन्होंने, मैं वही कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही क्यों वहाँ पे जाके कि उन्होंने अपने टी शर्ट्स उतार दिए, इतना ज़्यादा हल्ला कर दिया। तो भगत सिंह कब कपड़े उतार के घूमते थे? आप ये पूछिए ना उनसे। भगत सिंह तो देश के लिए लड़ते थे, देश के लिए खून बहा दिया, देश के लिए जान दे दी, देश के लिए सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया, अपनी फैमिली, अपनी ज़िंदगी, इतनी यंग एज उन्होंने, मतलब आप देखिए। परिवार के लोगों को क्या कहेंगे जो उन्हें सुपर हीरो मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो देश की गद्दारी उन्होंने की है, इतने बड़े समिट में पूरे वर्ल्ड ने उनका ड्रामा देखा है, पर उनके घर वाले तो उन पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ना मैम। किस बात पे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? अब एक बात देखिए, सुपर हीरो की पर्सनालिटी क्या ऐसी होती है कि वो ग्लोबल समिट्स में जाके इस तरीके का हल्ला मचाते हैं? सुपर हीरो तो हमारे लिए, आप अपने देखिए, आप अपने पुराणों में जाइए, अपने वेदों में जाइए, महाभारत देखिए, भगवान राम देखिए, सुपर हीरो तो वो है हम लोगों के लिए। क्या ऐसा होता है सुपर हीरो जो एक ग्लोबल समिट में जाके अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में, देश के बारे में कुछ करने के बारे में, कुछ आइडियाज़ लेके जाने के बजाय वो वहाँ पे जाके हल्ला कर देते हैं? ऐसे सुपर हीरोज होते हैं। चलिए आपके पास में दोबारा आऊँगा। आपका नाम क्या है? नीलेश नाम है। क्या करते हैं सर? मैं सर्विस में हूँ। सर्विस करते हैं। सर देखिए, एआई समिट में हमने देखा कि 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स, 20 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रेसिडेंट्स और बड़े बड़े जो है वो सुप्रीमो वहाँ पर मौजूद थे। उन सबके सामने कांग्रेस के यंग्स वर्कर्स ने जो है वो नग्न, हम कहेंगे, प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। क्या कहना चाहिए? नहीं, अच्छा नहीं है। ग्लोबल समिट है, एआई का तो पहला फर्स्ट आई थिंक ग्लोबल समिट हुआ है वर्ल्ड में, और वहाँ पे बहुत सारे हाई डेलीगेट्स थे। और कांग्रेस तो वैसे भी गांधीवादी पार्टी होनी चाहिए, तो अहिंसा के मार्ग पे होना चाहिए, सत्याग्रह कर सकते थे। ये वाला मेथड ऑफ प्रदर्शन अच्छा नहीं है कि, और वो भी ग्लोबल फोरम पे जहाँ पे इतने सारे CFOs बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रही है, प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ प्लेटफॉर्म डिस्कशन का, वहाँ प्रोटेस्ट का बाहर बैठ के कर लो प्रोटेस्ट, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप ऐसे जो मेथडोलॉजी अडॉप्ट की गई है प्रोटेस्ट की, वो बेटर हो सकती है। आपका विरोध हो सकता है सरकार के साथ, पर विरोध देश के साथ नहीं हो सकता। पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि हम कांग्रेस के बब्बर शेर है, हम कांग्रेस के वो बब्बर शेर है जो देश के किसानों और जवानों के लिए काम करते हैं, देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, और वो भी उनमें से एक था। नहीं, उनका नज़रिया, वो अपने नज़रिए में बब्बर शेर होंगे। मोदी जी हमारे नज़रिए में बब्बर शेर हैं। पानी, राहुल गांधी नहीं है। पानी का ग्लास है, आधा है, दोनों तरफ देख सकते हैं। और हर बंदा अपने घर में बब्बर शेर है, लेकिन बब्बर शेर को भी लिमिट्स में सब कुछ करना है, क्योंकि आखिर देश की बात है, जंगल की बात है। अगर आप भाषा में लें तो जंगल के भी कुछ कानून है, शाम के बाद अटैक नहीं करना है या कैसे करना है,
जो वो वही सारे मेथडोलॉजी से करना चाहिए। मेरे को लगता नहीं ऐसा किसी को भी किसी एनिमल या मतलब कंपैरिजन नहीं है, ये चीज़ मतलब रिग्रेटेबल है, निंदनीय है, इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए और ऐसे फ्यूचर में करना भी नहीं चाहिए, ना चाहे किसी भी फोरम पे हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी किसी को भी ऐसे फोरम पे जाके जहाँ पे ग्लोबल CFOs बैठे, जहाँ पे जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, जहाँ पे डेटा इंटीग्रेशन की बात हो रही है, जहाँ पे लॉजिक की बात हो रही है, वहाँ पे आप इलॉजिकल एक्शंस मत करें। नग्न लिटरली नहीं होता है कि आप यू आर हॉलो माइंडेड और हॉलोनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसका मीनिंग वो है, उसका फिजिकली अपीयरेंस पे कोई लेना देना कि यू आर एम्प्टी। जैसे मोदी जी पहले बोल रहे कि तो कांग्रेस लैक ऑफ आइडियाज़ और आइडियाज़ लैक कर रहे हैं, इसलिए अब वो आगे फर्दर और मत एक्सपोज मत करो। तो वो उसको मेथडोलॉजी, उसको हिंदी में इंग्लिश में बोलोगे तो बोलोगे कि हॉलोनेस, इंग्लिश में हिंदी में उन्होंने उसको दूसरी वे में कन्वे किया है। लेकिन मेथड में कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास विचार अच्छे नहीं हैं, अगर आपके पास आइडियाज़ अच्छे नहीं हैं और आप देश के लिए कुछ अच्छा सोच नहीं सकते, तो कम से कम अपने को एक्सपोज मत करो ये दिखा देश के लिए अच्छा सोच नहीं सकते, तभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश के साथ जो है वो गद्दारी की है। अमेरिका और इंडियन ट्रेड डील जो ही है उसमें कहीं ना कहीं देश का पूरा डाटा जो अमेरिका को सर्व करके दे दिया और किसानों के साथ जो है बड़ी संख्या में धोखा दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मैं तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं तो अभी पहली बार ट्रेड डील हुई नहीं है, एक फ्रेमवर्क सेट हुआ है। उसके बाद सेकेंडली वहाँ से कौन आने की एक्सपेक्टेशन है जो फार्मर्स के लिए है, बाकी यहाँ से हज़ारों चीज़ें जाने का एक्सपेक्टेशन है। अगर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड देखोगे तो अमेरिका का हमारा ज़्यादा ही होगा, तो इसमें कोई मतलब आप 100 चीज़ें दे रहे हो। आप बिजनेस सेक्टर से आते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अंबानी और अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नींद भी नहीं आती, तो आपको लगता है ऐसा? बिजनेसमैन हर एक पॉलिटिकल पार्टी का दोस्त है, उसमें कोई एक स्पेसिफिक नहीं, जो पावर में बिजनेसमैन उसी का दोस्त है, तो इसलिए वो चीज़ नहीं है। कल को कांग्रेस पावर में आएगी तो उसको भी वो उनका दोस्त हो जाएंगे, ये बिजनेसमैन के पॉइंट नहीं है, यहाँ देश की बात है। आपका क्या नाम है? मैं सीमा प्रभाकर। मैम आप क्या करते हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। तो मैम देखिए, आप भी लगातार समाचार देखते होंगे, राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने बोला है कि हम कांग्रेस के बब्बर शेर है और बब्बर शेर कभी डरते नहीं है। तो ये जो AI समिट में सब कुछ किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो वाकई में बब्बर शेर थे या फिर उनका कुछ और मकसद था? वो हमारी कंट्री के यूथ को बिगाड़ रहे हैं। यूथ बिल्कुल, ये कोई तरीका है एक जहाँ पर हमारा इंटरनेशनल पोर्टल पर हमारी देश को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ जाके ये हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? जहाँ पर हमारे 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और 20 से ज़्यादा बड़े नामी गिरामी लोग आए हुए थे बाहर से, तो उनके सामने ये तमाशा करने का प्लेटफॉर्म नहीं था। जो प्रोटेस्ट करना है, अगर कोई जायज़ चीज़ है, वो बाहर प्लेटफॉर्म बने, ये जगह नहीं थी। उन्होंने मंच बहुत गलत चूज़ किया और यंग जनरेशन को ये अच्छा सबक नहीं दे रहे हैं, तो उनको उनके साथ क्या हुआ? उनको बाहर निकाल दिया गया। अरेस्ट भी हुए? बिल्कुल अरेस्ट हुए हैं। जो यूथ के लीडर हैं उनके अभय, वो अरेस्टेड हैं इस टाइम, और उनकी पेरेंट्स अगर प्राउड फील कर रहे हैं, आई एम नॉट एग्री विद दैट। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट है उदय भानु, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया, पर वो सब कह रहे हैं कि हम भगत सिंह के भक्त हैं, हम गांधी जी की आइडियोलॉजी तो रखते हैं, पर भगत सिंह ने जो दिशा दिखाई है उस पर चलते। तो वाकई में वो भगत सिंह है? भगत सिंह नहीं है, हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। भगत सिंह ने जो किया था उसको कोई कंपेयर कर ही नहीं रहा अभी तक। करना चाहिए यंगस्टर्स को, बट नहीं कर रहे क्योंकि उनको गलत राह दिखाई जा रही है। और रही बात US और जो इंडिया की डील हुई है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। हमारा बिजनेस बूस्ट करेगा, टेक्सटाइल बूस्ट करेगा, लेदर बूस्ट करेगा, केमिकल्स बूस्ट करेंगे। और उसके बाद जब हम लोगों ने अपोज किया टैरिफ को, 50% से 18% पे लेके आए ना, और आगे ओवर द 5 ईयर्स हम 500 मिलियन का बिज़नेस करेंगे, जिसमें एनर्जी का करेंगे, और वो हम उनसे एनर्जी लेंगे, एनर्जी परचेज़ करेंगे, और हमारे पास टेक्नोलॉजी में बूस्ट आएगा। और अच्छी बात कह रहे हैं कि दोनों देशों के जो संबंध है, जो रिलेशन है, और मजबूत होंगे। पर राहुल गांधी और उनके तमाम नेता तो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड डील हुई है उसने जो है किसानों को एकदम फकीर कर दिया, और अमेरिका के दबाव के कारण ही जो है भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। डरता है भारत अमेरिका से, डरता है मोदी ट्रम्प से? नहीं, रूस से अगर उन्होंने स्विच किया है, US में तो कुछ बेनिफिट होगा ना, हमारी कंट्री का बेनिफिट होगा। मोदी जी का पर्सनल बेनिफिट तो है नहीं ना। वो तो देखिए, वो तो एक देशभक्त की तरह काम कर रहे हैं, तो वो जो उनका राहुल गांधी नहीं कर रहे। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? उनको पहले अपना घर सेटल करना चाहिए था। बाकी ये ठीक है, उनका टारगेट है, बनना चाहते हैं, हो सकता है कभी फ्यूचर में वो अच्छा काम करें तो PM बने, लेकिन अभी उनका कोई ऐसा नहीं है। अभी डाउनफॉल ही ला रहे हैं वो अपने कांग्रेस को।
उनको या तो स्विच करके चुपचाप बैठ जाना चाहिए। तो ये कहीं मैम डाउनफॉल की तो मनोदशा नहीं रही जो इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया और राहुल गांधी लगातार अपने उन हीरोज़ को जो है वो डिफेंड कर रहे वो कहते हैं ना विनाशकाली विपरीत बुद्धि, बस वही टाइम चल रहा है इनका। इनका दिमाग काम करना बंद हो गया है। कंट्री तो राइज कर रही है, कहाँ 11th नंबर पे थे इनके टाइम में, आज 4th नंबर पे है। अच्छा मैम हमने देखा कि वहाँ पर जो है वो 2047 जो है एक विजन लेकर सरकार चल रही है, उस पर काम लगातार हो रहा है, लेकिन हमने देखा एआई समिट में कोई दूसरी पार्टी या फिर पुलिस वालों ने उन यंगस्टर्स पर कार्रवाई नहीं की। जनता ने उन पर लात घूंसे चलाए और उन्हें लात मारकर वहाँ से भगाया। क्या करें, मजबूरी से, क्योंकि हमारे देश की शान को वो मलिन कर रहे थे। हमारी कंट्री एक नाम ओहदा पा चुकी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, तो उसको ख़राब कोई भी करेगा तो वो उसको छोड़ेंगे थोड़ा ना। वो ये किस बात के युद्ध हैं? अगर राहुल गांधी को क्या कहेंगे जो कह रहे नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई जब से एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, या फिर वो अडानी और अंबानी को सपोर्ट कर? नींद नहीं उड़ती हमारी कंट्री के, हमारे पीएम की नींद उड़ाने वाला है वो ऐसा बेचैन आदमी नहीं है कि इन छोटी छोटी धमकियों से या कुछ फ़र्क पड़ता हो। वो सोते कम है लेकिन नींद उड़ा के नहीं सोते, वो देश के लिए काम करते हैं। अंतिम में आप राहुल गांधी और उन लोगों के परिवार से क्या कहेंगे जो इन यंगस्टर्स को, जो देश में इन्होंने दुर्भाग्य से इतना जो पूरे देश में तमाशा किया, पूरे वर्ल्ड ने देखा, उन्हें हीरोज़ मान? हीरोज़ नहीं बन रहे हैं, वो ज़ीरो बन रहे हैं। उनको अभी से हटा लें। हीरो नहीं, जीरो बन रहे। बिल्कुल, अभी से हटा लें, नहीं तो परेशान हो जाएंगे बाद में, फ्यूचर में फिर रिपेंट करेंगे कि हमने कहाँ जोड़ दिया था उनको। कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे जो पूरा विवाद? कम शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने देश के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाकर ऐसी नंगी नुमाइश करना, गलत बोलना और बिल्कुल नंगपना दिखाना, ये देश के विरोध में बोलना, ये एक टेररिस्ट का काम हो सकता है, जो कि होता है हर जगह, दंगे क्रिएट करना। यानी वो रियल हीरोज़ नहीं, वो टेररिस्ट जैसा काम बिल्कुल बिल्कुल जी, अपनी बात को मनवाने के लिए उन्होंने गलत रास्ता चुना जी। पर वो तो कह रहे भगत सिंह के मार्ग पर चले। लेकिन भगत सिंह वॉज अ फ्रीडम फाइटर, वो कोई ऐसा काम नहीं करते थे, वो कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं करते थे। अगर उन्होंने अदालत के अंदर बम फोड़े थे तो उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार को डराने के लिए फोड़े थे, ना कि उन्हें मारने के लिए फोड़े थे। और ये जो काम कर रहे हैं ये तो अपने देश के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो अपने देश के हित में कर रहे थे। चलिए लास्ट वन क्वेश्चन आपसे सर, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं बब्बर शेर हूँ, मेरे कार्यकर्ता बब्बर शेर है, नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है हमारे बब्बर शेर के कामों के आगे, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, पिछले 10 या 15 साल की राजनीति के अंदर राहुल गांधी का जो ग्राफ है, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ है, वो गिरता ही जा रहा है। धीरे धीरे हर शहर से, हर स्टेट से वो हार ही पा रहे हैं। हार का शतक लगा है राहुल गांधी। हाँ जी, हार का शतक लगा जी, वो हार ही पा रहे हैं और आगे भी यही होगा। तो उसी डर की बौखलाहट थी, उसी हार की बौखलाहट, उसी बौखलाहट के कारण अब इनको और कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने कहा चलो ये नंग प्रदर्शन करें, कुछ ना कुछ करें। अगर ये इस AI यूनिट के बाहर करते कुछ प्रदर्शन ऐसा लोगों को दिखाने के लिए, तो वो भी चलो वाजिब है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत काम किया है। वहाँ के लोगों ने, गार्ड्स ने खुद उन्हें लात घूंसे मार के भगाया। गार्ड्स ने भी मारा है जी, पब्लिक ने भी मारा है, पुलिस ने तो मारा नहीं। जो ये पुलिस के लिए बोल रहे हैं, और पुलिस वहाँ अंदर मौजूद ही नहीं होती। पहली बात तो पुलिस बाहर खड़ी होती है, अंदर ऐसी जगहों पे पुलिस को नहीं रखते। लास्ट वन दीपक जी आपसे यही है कि आपको लगता है AI समिट जैसे कार्यक्रम देश में होने चाहिए? नरेंद्र मोदी जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि इंडियन ट्रेड डील में कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, या एप्स्टीन फिल्म में नाम आया है, या वो अंबानी अडानी को बचा रहे हैं, तो इस पर नहीं, अंबानी और अडानी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, कंट्री एंटरप्रेन्योर से ही चलती है। अभी मोदी जी हैं तब भी अडानी अंबानी है, कांग्रेस आएगी तो भी अडानी अंबानी है, आम आदमी पार्टी आएगी तो भी अडानी अंबानी है, इनका तो साथ लेना ही पड़ता है। बाकी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे देश बिल्कुल होना चाहिए ऐसा कार्यक्रम, क्योंकि पहले भी इन्होंने बताया 50% से लेके जो इन्होंने टैरिफ लगाया था वो 18% पे आ गया। ये भी मोदी जी की एक उन्नति है कि उन्होंने टैरिफ को भी कम करवाया। अब टैरिफ को कम करवाया तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड तो हम ही लोग करते हैं, एक्सपोर्ट हम ही ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट तो हम इक्का दुक्का चीज़ ही लेते हैं।